ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, इनका रेशियो है 3:2। करना क्या है, यहाँ पे बनाना है आपको प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। इसका फॉर्मेट होगा आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे पार्टनर्स हैं आपके ए बी और एक सी नया है, तो दिस इज ए बी सी पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका डेबिट, क्योंकि अकाउंट बन रहा है ये डेबिट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेडिट। ओके, सबसे पहले गिवन है आपको 3:2 का रेशियो है, सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। कैपिटल्स गिवन है आपको ए और बी के, तो ये आ जाएंगे एज इट इज आपके यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज 40,000 एंड 30,000। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है 6,000 का, इट्स अ लॉस, तो 2 आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 6,000 को हम लोग को बांटना होगा 3:2 के रेशियो में, तो 3600 एंड 2400। ओके, नेक्स्ट गिवन है आपके पास गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, का मतलब है इट्स अ लॉस, बैलेंस शीट वाली गुडविल है, तो ये भी बढ़ जाएगा आपका। सो दिस इज 2 गुडविल, 2 गुडविल अकाउंट 4,000 है, तो ये आ जाएगा आपका 3:2 के रेशियो में, दैट इज 2400 एंड 1600। नेक्स्ट है डी वाला पॉइंट, देयर वर क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 आउट ऑफ विच 5,000 वर पेड बाय ए। अब अगर ए ने पे कर दिया है क्रेडिटर्स को, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पे करे, बट आगे लिखा हुआ है फॉर विच ही वाज नॉट टू बी रीइंबर्स्ड, उसको पे करने की जरूरत मिस्टर ए को नहीं है। तो अगर हम लोग को जरूरत नहीं है मिस्टर ए को पे ऑफ करने के लिए, तो ये हो गया हमारे लिए एक प्रॉफिट, क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स कम भी हो गए और यहाँ पे हमको ए को अमाउंट पे करने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग छोटा सा एक वर्किंग नोट। तो ये क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, तो ये जाएगा आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आपको पता ही है कि अगर प्रॉफिट होता है तो वो जाता है क्रेडिट में, सो वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन द क्रेडिट साइड। तो इसी में लिख दिया आपने क्रेडिट साइड में कितना, 5,000 रुपीज, ठीक है। अब डी हो गया, डी के बाद क्या गिवन है आपके पास, ई गिवन है फर्नीचर ऑफ 2,000 was taken by B at its book value। हमारे पास फर्नीचर रखा हुआ होगा, जितने की बुक वैल्यू थी उतने पे ही कौन लेके चला गया, बी लेके चला गया। तो अब हम उससे अमाउंट ये काट लेंगे, तो आएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लिखेंगे टू फर्नीचर। तो क्योंकि हम लोग को बी से अमाउंट ये लेना है, तो लेते हैं, तो करते हैं डेबिट। तो डेबिट साइड में बी में आ जाएगा आपका 2,000 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000। सो यहाँ पे नंबर 2, अगर आपकी गुडविल 25,000 है, तो सी का शेयर निकालना होगा, सी जितना लेकर आए 25,000 इंटू सी हैज एंटर्ड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स, सो 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 5,000। क्लियर? सो यहाँ पे 5,000 वो लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बैंक लिख देते हैं, क्योंकि वो कैपिटल लेकर आएगा, गिवन है नहीं, निकाल लेंगे हम लोग। और वो लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। 5,000 न्यू रेशो नहीं है, तो ओल्ड रेशो में ही बढ़ जाएगा, वही होता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो, 3,000 एंड 2,000, ये 5,000 आपने बांट दिया। नेक्स्ट, सी कॉन्ट्रीब्यूटेड 1/4 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल तो कैश पे लेकर आ गया वो, और वो 1/4 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। देखिए डिफरेंस है यहाँ पे,
प्रोपोर्शनेट कैपिटल में हम लोग क्या कर रहे थे, ए और बी का कैपिटल निकाल कर उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे रेसिप्रोकल से, फिर फर्म का आ रहा था, इसके बाद हम लोग सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बोला गया है जितना ए और बी का कंबाइंड कैपिटल निकल के आ जाए, बैलेंस सीडी आ जाए, उसी का 1/4 निकाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ, सो ये हो जाएगा आपका बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जो है आपका 5000, ये बटेगा इन लोगों के रेशो में, सो हो जाएगा आपका 3000 एंड 2000। इज दैट ओके? अब क्योंकि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है हमारा, सो क्लोज कर देंगे हम लोग। बाय बैंक लिखा ही हुआ है, इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे दोनों ही साइड, और यहां पे नॉर्मली हम लोग इनका बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेंगे। सो दिस विल बी 40, ये हो जाएगा आपका 46,000। नेक्स्ट यहां पे भी आ जाएगा आपका 46,000, ये हो जाएगा 34 यहां पे भी आ जाएगा आपका 34,000। अब इसके बाद 46 में से ये माइनस करेंगे हम लोग 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा इसका बैलेंस 40,000, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 5 6, तो दिस विल गिव यू 28,000। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब अगर यहां तक क्लियर है तो ये जो इन लोगों के कैपिटल्स आ गए हैं, दैट इज 40,000 प्लस 28,000, ये हो जाएगा आपका 68,000। दिस इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। इसका कितना शेयर लेकर आना था सी को, दैट इज 1/4 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका जो 1/4 हो जाएगा दैट विल गिव यू 17,000। 34 का हाफ 17, तो 17,000 लेकर आ जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 17,000, यहां पे भी आ जाएगा आपका 17,000 यहां पे एंड 17,000 यहां पे। सो फाइनली ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे करना क्या था, यहां पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं था, यहां पे सिर्फ था कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।